नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार कुंदन और आप सभी को अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि ये वैदिक गणित का चौथा वीडियो होने जा रहा है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे पहले वाले वीडियो जो है वो आप सब देख चुके होंगे। उससे जो मैं सिखाया हूं वो आप लोग सीख चुके होंगे। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोग अभी तक गुणा की क्रिया लगभग सब सीख चुके हैं। वैदिक गणित की मदद से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे वर्ग की संक्रिया। किसी भी संख्या को स्क्वायर अगर करना हो तो हम लोग वैदिक गणित की मदद से बहुत ही फास्ट कर लेंगे। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वर्ग की क्रिया सीखने वाले हैं कि वर्ग की क्रिया में सबसे पहला सूत्र हम लोग यावदूनम तावदूनी वर्ग च योज्यते सूत्र से वर्ग की संक्रिया करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि यावदूनम तावदूनी वर्ग च योज्यते मीन्स इसका अर्थ होता है कि कमी से और कम करना एवं उसका वर्ग निश्चित करना। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो इसी से आप लोग पहले भी आप लोग को मैं बता दिया हूं कि जो भी वैदिक गणित का सूत्र है उसी के अनुसार हम लोग सूत्र में जो बोलता है उसी के अनुसार हम लोग संक्रिया करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यह वर्ग की क्रिया होगा। तो मान लिया जाए कोई संख्या आप ले लीजिए, तो इसमें एक कंडीशन यही है कि किसी भी संख्या जो आधार के नज़दीक और उपाधार के नज़दीक हो उसको हम लोग इस विधि से बहुत ही आसानी से और बहुत सटीक आंसर ले आएंगे। कोई संख्या कि 95 को स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को कि जो 95 जो संख्या दिया गया है जिसको स्क्वायर करना, वो संख्या को पहले देखना पड़ेगा कि कोई आधार के नज़दीक है कि नहीं। और आधार के नज़दीक है तो फिर भी होगा, अगर आधार के नज़दीक नहीं है तो उपाधार उसके नज़दीक कोई ना कोई उपाधार होगा तो उससे होगा। और अगर उपाधार और आधार के नज़दीक नहीं है तो उसको हम लोग दूसरे फार्मूला से वर्ग की क्रिया करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 95 है, तो 95 तो हम लोग को ये आधार के नज़दीक है और आधार हम लोग का क्या इसमें आ जाएगा, तो 95 का आधार क्या रहेगा 100 के नज़दीक यह संख्या। तो आधार तो आप लोग सीख ही चुके हैं कि आधार हम लोग कौन कौन संख्या लेते हैं। तो 10 से शुरू हो करके उस पर जितना जीरो ऐड करते रहेंगे वही हम लोग का आधार बनते जाएगा। इसी तरह से चलते रहेगा, वो हो जाएगा हम लोग का आधार। तो आधार निकाल लिए। उसके बाद हम लोग एक विचलन वर्ड का उपयोग करते हैं। विचलन मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। इसका इंग्लिश तो ऐसे डेविएशन होता है, लेकिन डेविएशन का अर्थ विचलन अगर हम यहाँ पे लेंगे डेविएशन तो वो जरा सा ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोग को समझ में आएगा कि डेविएशन। तो सीधा सीधे इसका विचलन मीन्स हो जाएगा आपको डिफरेंस मान के चलिए। और आधार तो बेस आप लोग समझ ही रहे हैं। तो 100 से कितना डिफरेंस है 5, और वो भी कितना है -5 है, 5 कमी है। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। अब बनाने का तरीका क्या कहता है कि कमी से और कम करना एवं उसका वर्ग निश्चित करना। तो इसका भी 2 पार्ट में हम लोग बनाते हैं। तो 2 पार्ट में सेकंड पार्ट जो होगा वो विचलन जो होगा उसका वर्ग मीन्स स्क्वायर कर लेते हैं, और पहला पार्ट में कमी से और कम करना मीन्स जो 95 है उसमें कितना कमी है 5 का कमी है, तो 5 और घटा देंगे। तो अब क्या करना होगा, अब इसको हल कीजिए। 95 में से 5 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा, और -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस गुना होगा तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और आप लोग को आधार की क्रिया में हम लोग गुना की क्रिया में सीखे थे कि आधार में जितने जीरो रहता है उतना ही अंक सेकंड पार्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है आधार में, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो ये सही है। तो इसमें कोई जीरो ऐड करने का जरूरत नहीं है, या ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा रहेगा तो इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ तो ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, इक्वल है। तो ऐसे ही हूबहू इसका आंसर आ जाएगा। तो 90 25 ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग के समझ में आ गया होगा। इतना समय जरा सा दे रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएं, ताकि तो बनाने का तो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे आप कोई भी जैसे ले लीजिए, मान लिया जाए कि 90 को आपको स्क्वायर निकालना हो तो क्या इसका आधार हो जाएगा। तो आधार लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपका माइंड में होना चाहिए। तो 90 का आधार 100 हो गया। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि 2 पार्ट में होता है। कमी को और कम कर देते हैं। तो आधार से कितना कम है 10 कम है, तो 90 में से 10 हटा देंगे। और सेकंड पार्ट में हो जाएगा कि जो कम है उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो -10 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यही हो गया, हम लोग का कैलकुलेशन बन गया। तो 90 में से 10 जाएगा 80, और सेकंड पार्ट में 100 है। अब यहाँ पे यही ध्यान है देना है कि
सेकंड पार्ट में 3 अंक नहीं होना चाहिए, आधार में 2 जीरो है तो 3 अंक हो रहा है, तो एक जो है जो इसको दे देंगे, तो एक 80 और एक कितना हो जाएगा 81, और डबल जीरो 2 अंक बच गया तो वो 2 अंक यहाँ रह जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9997 ले लिए, अब इसको स्क्वायर हमको निकालना हो तो कैसे बनाएंगे, तो कमी से और कम करना, तो इसका आधार पहले ले लेंगे, तो आधार कितना है 9000 मीन्स 10,000 के नजदीक है, तो 10,000 के नजदीक जो आधार है तो इसमें 10,000 ये आधार हो गया इसका, मान लिया जाए यही ना आधार होगा। तो आधार में से इसको कितना डिफरेंस है 3 घट रहा है, तो 3 इसमें से घटा दीजिए, 9997 को -3 कर देंगे, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंस है -3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे हल हो जाएगा, 9994 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक अंक की संख्या हो गया, लास्ट पार्ट में हम लोग का एक अंक आ रहा है, लेकिन यहाँ जो आधार है हम लोग का, आधार में कितने जीरो है 4 जीरो है, तो यहाँ 4 अंक लाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको फुल पहले 4 अंक करने के लिए 9 के पहले जो है कितना अंक लगाना पड़ेगा, 3 अंक लगाएंगे तो 4 अंक होगा, तो इतना अंक लगाने पर इतना आएगा, सेकंड पार्ट हम लोग को करना पड़ेगा। अब इसको आंसर लिख देंगे, जो आएगा जो वही आंसर हो जाएगा, इतना मेरा आंसर हो गया। तो ये बनाने का तरीका है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आप लोग वैदिक गणित के छोड़ करके साधारण विधि से स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा आप लोग को, तो यही टाइम आपको बचाने के लिए वैदिक गणित का सहारा लेना चाहिए। इसमें हो गया कि कमी से और कम करने वाला ये हो गया, अगर इसी में ये सूत्र तो कम करने के लिए बता रहा, कमी वाला को बता रहा, लेकिन यही सूत्र अगर यहाँ पे ज्यादा रहेगा, मान लिया आधार से ज्यादा वाला कोई संख्या मिल जाएगा, जैसे 1008 है, इसको हमको स्क्वायर निकालना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बेस तो हम लोग का वही आ जाएगा, बेस मीन्स आधार हो जाएगा 1000, और डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा +8 है यहाँ पे, तो इसमें जैसे माइनस का जो रूल होता है वही प्लस का रूल करके हम इससे हल कर देंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो अब जैसे कमी से और कम करते हैं, तो इसमें ज्यादा है तो ज्यादा को और ज्यादा कर देंगे, तो 1008 है उसको +8 और जोड़ देंगे, और सेकंड पार्ट में 8 का स्क्वायर हो जाएगा, +8 है तो प्लस लिखने का जरूरत तो है नहीं, आप लोग पहले भी जानते हैं इतना। तो 1008 को कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 1016 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट में 8 8 64 हो जाएगा। अब इसमें यही ध्यान देना है कि बेस में 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो लाने के लिए 1 जीरो और ऐड करना पड़ेगा, पहले में करते हैं पीछे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पीछे में कर देंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देख लीजिए 1 2 एग्जाम्पल और, जैसे बड़ा से बड़ा संख्या आप ले लीजिए, 1,10,000 है, काइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 को आपको स्क्वायर करना है, जो भी माइंड में आ रहा है वही संख्या मैं ले रहा हूँ, इसलिए आप लोग को ये नहीं कि पहले से मैं इसको कैलकुलेशन करके तैयार किया हुआ हूँ और आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये संख्या को मान लिया जाए आपको स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, तो आप लोगों को कैसे बताएं कि आधार इसका कितना हो जाएगा, तो 1 लाख के नजदीक आ जाएगा आधार, अगर 10 लाख के नजदीक रहेगा तो वो भी उसी प्रकार बनेगा, अगर 1 करोड़ के नजदीक रहेगा तो वो भी इसी प्रकार बनेगा, 10 करोड़ के नजदीक रहे या 1 अरब के नजदीक रहे, मतलब जितना भी जीरो ऐड कर सकते हैं 10 पे, वो जो संख्या होगा वो आधार हम लोग का होता है। तो आधार से 1 लाख से कितना डिफरेंस है, तो 10 ज्यादा है तो 10 और बढ़ा देंगे इसमें, तो 1,10,000 है और प्लस 10 फर्स्ट पार्ट में और जोड़ देंगे, और सेकंड पार्ट में 10 जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो 1,10,000 1,10,000 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना यही है कि 5 जीरो है आधार में, 5 जीरो है तो 5 अंक होना चाहिए, तो 2 जीरो और ऐड करेंगे तो 5 अंक हो जाएगा। अब मेरा फाइनल आंसर लिखा जाएगा, जो हो जाएगा इतना, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दोनों को एक जगह करके लिख देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बनाने का तरीका आप लोग सीख गए, ये हो गया बेस मेथड से। अब इसमें मान लिया जाए कि आधार के नजदीक नहीं रह करके कोई संख्या मान लिया जाए आपको 400 के नजदीक आ गया, तो ये कैसे बनेगा, तो उसमें हम लोग सीखे थे कि उपाधार विधि एक होता है, उपाधार विधि से हम लोग गुना की क्रिया सीखे थे, उसी प्रकार उपाधार विधि से हम लोग स्क्वायर की भी क्रिया सीखेंगे।
उसमें वही सब फंक्शन वही रहता है, सब कैलकुलेशन का वही रहता है। सिर्फ आप लोगों का एक उपाधार बनाने में कैसे बनता है उपाधार, तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि आधार गुना संख्या। तो ये जो संख्या आएगा, जो संख्या से गुना करने, जो आधार से जो संख्या में गुना करने पर उपाधार बन रहा है, वही संख्या को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, और उसका रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है इस कैलकुलेशन में। तो ये संख्या को ध्यान में रखना है। जैसे आइए यहाँ पे किसी भी संख्या को स्क्वायर मान लिया, उपाधार के नजदीक हो जाएगा। अब उपाधार विधि से हम लोग सीखने वाले हैं। ये आधार सीख गए, अब इसमें आ जाएगा कि उपाधार। आइए यहाँ लिख देते हैं उपाधार। तो उपाधार मीन्स क्या हो जाएगा, आधार गुना गुणज जो संख्या हो गया, गुणज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या संख्या लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या से गुना करने पर आधार में जो संख्या से गुना कर रहे हैं उससे जो बन के आ रहा है उपाधार, तो ये ध्यान रखना है। इस संख्या को मोस्टली हम लोग को देखना है कि क्या है, उसको ध्यान में रख के कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे आधार विधि से उपाधार विधि से आप गुना किए थे, उसी प्रकार उपाधार विधि से स्क्वायर कर सकते हैं किसी भी संख्या को। तो जैसे आइए यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसमें होता है उपाधार कौन सी संख्या हो जाएगी, तो जैसे ये 10 है, तो 10 के नजदीक 10 का जो गुणज हो जाएगा वो उपाधार हो जाएगा। तो 10 का गुणज 30 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, जो भी हो गया। उसी प्रकार 100 का गुणज जो हो जाएगा, तो 100 का गुणज क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, या 300 हो जाएगा, या 700 हो जाएगा। उसी प्रकार 1000 है, तो 1000 के गुणज जो भी हो, 4000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, इसी प्रकार 5000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि पहले वाला वीडियो में मैं आपको उपाधार का चर्चा कर दिए। तो क्या हो गया, आप तो बनाने का तरीका जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे बनता है। जैसे हो गया 307 को स्क्वायर आपको निकालना रह गया, तो इसको तो आधार के नजदीक ये संख्या नहीं है, 300 के नजदीक है, तो 300 क्या हम लोग का आ जाएगा, उपाधार। उपाधार जो वर्ड हो रहा है उसको ध्यान रखना। तो उपाधार क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसमें उपाधार ये है, तो आधार इसका क्या रह जाएगा, आधार तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ही। 100 में ही 3 से गुना करने पर हम लोग का उपाधार बढ़ रहा। तो जिस संख्या से गुना करना, ये जो 3 आ रहा है, इसको ध्यान में रखना। ये 3 को कभी नहीं भूलना है, नहीं तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो अब इसको बनाने का क्या तरीका है कि वही कमी से और कम करना, और ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे इसमें। तो जैसे ये उपाधार से 7, इसका डिफरेंस पहले हम लोग को निकाल लेना है, विचलन। तो विचलन तो निकाल ही लेंगे। तो 300 से कितना विचलन है, 7 ज्यादा है, प्लस में है, तो प्लस कर देंगे। तो 307 है, तो 307 प्लस जो डिफरेंस है वो 7 हो जाएगा ये, और उसको में जो 7 डिफरेंस है उसका स्क्वायर तो सेकंड पार्ट में हो जाएगा। और इसका जो कौन सा संख्या से गुना करने पर 300 आधार बना है, आधार में कौन सा संख्या से गुना करने पर होगा, तो 3 से गुना करना पड़ा। तो 3 यहाँ पे हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे 3 से गुना करने पर 300 बना है आधार में, तो ये 3 हमेशा ध्यान देना। तो 314 यहाँ पे हो गया, और 49 यहाँ पे आ गया, और लेकिन 3 से गुना जो रह गया वो हम लोग का करना बाकी है। तो 300 गुना कर दीजिए। तो 314 को 3 से गुना करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 14 3 42। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट 49 जो है वो रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 जीरो है, 2 अंक है, और बेस में हम लोग का इसका क्या है, 300 में आधार कितना हो गया, 100। तो 100 में 2 जीरो आता है, तो 2 संख्या यहाँ पे 2 अंक का संख्या होगा, तो ये ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो ये हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि उपाधार विधि में जो गुना के संख्या है, गुणज जो संख्या है, इसका रोल हमेशा ध्यान रखना। ये संख्या भूल जाते हैं कभी कैलकुलेशन में, और बाकी यही इसके साथ लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 69,997 हो जाएगा। इसका स्क्वायर आपको निकालना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसका बेस क्या है, बेस में तो आ रहा नहीं, तो सब बेस जैसे उपाधार जो हो गया, तो उपाधार क्या हो जाएगा इसका, 70,000 के नजदीक संख्या है, तो 70,000 इसका उपाधार हो गया। अब यही ध्यान देना है कि 70,000 कैसे बना, तो 7 इंटू 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा उपाधार। तो आधार में हम लोग का क्या आ गया, आधार तो 10,000 हो गया, और जो संख्या आ गया गुणज वो 7 हो गया।
अब इसको यही ध्यान देना है कि तो आप लोग को 69,997 में 97 का स्क्वायर करना है, तो उसका उपाधार कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। उपाधार में कितना आधार क्या हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में कितने तो गुना करने पर 70 हो रहा है? तो 7 से। तो 7 जो संख्या होगा इसको ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले ये 7 को आप लिख दीजिए, नहीं तो फिर बाद में भूल जाइएगा। 7 लिख दिया। उसके बाद जो संख्या है उस संख्या को लिख दीजिए। अब प्लस अगर है तो प्लस डिफरेंस जो हो गया, डिफरेंस यहाँ पे निकाले हैं ना, मीन्स विचलन इसका क्या होगा? विचलन -3 है, तो जो विचलन है वो यहाँ पे +3 नहीं होगा, -3 हो जाएगा। तो -3 लिख देंगे। और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा? तो -3 का स्क्वायर, जो विचलन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का ध्यान रखना है। तो अब बनाते हैं, कैलकुलेशन कर देना बाकी रह गया। तो 7 गुना ये घट के कितना आ जाएगा? तो 69,997 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 994। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। और 3 3 9, अब माइनस प्लस, तो 9 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? तो 7 से गुना करिए। तो 7 चौको 28 के 8, हाथ में 2, 7 9 63 और 2 65, 65 के 5, हाथ में 6, 7 9 63 और 6 69, 69 का 9, हाथ में 6, 7 9 63 और 6 फिर 69 हो जाएगा। 69 का 9, हाथ में 6, 7 6 42 और 42 और 6 48। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का फाइनल जो लिखना है क्या, उसको करना बाकी रह गया। तो 9 है, तो 9 को हम लोग 9 एक अंक तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, चूंकि आधार में हम लोग का कितना जीरो है, ये ध्यान देना है, 4 जीरो। तो 4 जीरो है, 4 अंक लिखना है। एक अंक है तो 3 जीरो और पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 9 लिखेंगे तो 4 अंक हो गया। अब इसको जो हो गया फाइनल आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। जरा सा बड़ा में लिख देते हैं कि शायद आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो यही ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे 1-2 एग्जाम्पल और जल्दी जल्दी में आप लोगों को बनाने के लिए कि फास्ट कैसे बनता है जो दिखा देते हैं। फास्ट कैसे बनता है, फास्ट इसका कैलकुलेशन होता है। ऐसे भी आप अगर साधारण विधि से इसको स्क्वायर करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और इस उपाधार या आधार विधि से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक आंसर आएगा। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए कि 405 को आपको स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे करेंगे? उतना लिखने का जरूरत नहीं है। आधार उपाधार निकालने का मतलब आप अपना माइंड में कर लीजिए कि आधार, इसका उपाधार 400 हो गया, 4 से गुना करने पर 100 में हुआ, आधार इसका 100 हो जाएगा, और डिफरेंस है कितना? +5 है। तो जो डिफरेंस है उसको इसमें पहले ऐड कर लेंगे। तो +5 है तो ऐड कर लिए। इसमें जो उपाधार है 400 कैसे बना? तो 100 में 4 से गुना करने पर तो 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। सेकंड पार्ट में 5 डिफरेंस है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। बस यही हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। अब इसको कर दीजिए। 410 हो गया। 405 गुने 405 + 5 कितना होगा? 410। 410 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1640। और सेकंड पार्ट में 5 × 5 = 25। अब इसका बेस में 100 है तो इसका भी बेस इसका कितना हुआ? 400 तो आधार हो गया, आधार कितना हुआ? 100 होगा। तो 100 में 2 अंक होता है 0, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो आंसर यही हो जाएगा हम लोग का। तो कितना इजी हो जाता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा इसमें चर्चा करने का जरूरत नहीं है। तो ये है आधार और उपाधार विधि से हम लोग स्क्वायर की क्रिया सीख गए हैं। अब आइए आप लोगों को बहुत सारा सूत्र का उपयोग करके हम लोग वर्ग की क्रिया सीखेंगे। तो एक सूत्र और आपको, अगला सूत्र जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो सूत्र अनुरूपण से वर्ग संक्रिया हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानुपात। तो इस सूत्र का जो है, इस सूत्र का और भी उपयोग है, उसका उपयोग और भी कैलकुलेशन में आता है, लेकिन अभी हम लोग वर्ग की संक्रिया सीख रहे हैं। तो वर्ग की संक्रिया में भी यह सूत्र का उपयोग होता है। तो इसका क्या है बनाने का तरीका, तो आइए समझते हैं। तो इसका कंडीशन यही है कि केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग इससे निकलता है। यह कंडीशन इसका यही है कि केवल 2 अंक का संख्या जो भी हो, 2 अंक का संख्या जैसे आप लोग को जानते हैं कि 2 अंक की संख्या क्या है, ये समझाने के लिए आप लोग को
मैं समय नहीं दूंगा। तो 2 अंक का किसी भी संख्या को आप वर्ग इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर पहला में आपको कोई भी संख्या 2 अंक का ले लीजिए, जो भी माइंड में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 37 है, तो 37 का स्क्वायर हमको करना है। तो इसको क्या करना है कि 2 अंक है, दोनों अंक का इसका स्क्वायर जो होगा वो 3 पार्ट में होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट इधर। तो जैसे आप लोग गुना की क्रिया में सीखे ही हैं कि हम लोग बहुत सारे पार्ट में गुना किए हैं। तो इसका क्या होगा, पहला पार्ट है पहला संख्या का स्क्वायर कर लेंगे, पहला अंक का, तो 3 का स्क्वायर, पहला पार्ट में पहला अंक का स्क्वायर, सेकंड पार्ट में 2 इंटू फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट अंक जो हो गया वो, और सेकंड अंक जो हो गया वो, 2 इंटू फर्स्ट अंक, फर्स्ट डिजिट आप कह सकते हैं इंग्लिश में कि 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट में क्या है 7 है, और लास्ट पार्ट में सेकंड डिजिट का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया बनाने का तरीका इसका। मीन्स आप लोग अगर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखे होंगे तो उसमें जानते होंगे, अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर 2ab और से थर्ड पार्ट में b स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का बनाने का तरीका। तो a और b करके हम लोग सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैदिक गणित में ऐसा नहीं बताया गया है a b मान करके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग सीखे होंगे, उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, वो इसी फार्मूला के अनुसार उसको बनाया गया है। ये आप लोग मान सकते हैं। तो आप बनाने का तरीका ये हो गया, आप बना दीजिए इसको। क्या है, तो 3 3 9, 2 3 6 7 7 42, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो गया 7 7 49। अब इसको गुना की क्रिया में हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे लिखना रहता है। तो लास्ट डिजिट रख लेंगे और बाकी जो है जो हासिल इसको दे देंगे। तो 42 और 4 46 के 6 हो गया, 6 और 4 फिर हासिल हो गया जो इसको दे देंगे, तो 9 चको 9 4 13। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। कितना आसानी से आंसर आ रहा है। कोई भी संख्या मान लिया जाए, आपको दे दिया जाए, मान लिया जाए आपको निकालना है कि 92 को स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे। कोई भी संख्या है इसमें 2 अंक का, इस विधि का प्रयोग करके हम लोग कोई भी संख्या को स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 अंक का 2 डिजिट का जो भी नंबर होगा उसका हम लोग स्क्वायर, ये सूत्र अनुरूपण से वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या बनाने का तरीका है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर पहला पार्ट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट, और फिर थर्ड पार्ट में लास्ट डिजिट का मीन्स सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो यही बनाने का तरीका हो गया। तो 9 का स्क्वायर कितना करेंगे 81, 9 दूना 18 दूना 36, सेकंड पार्ट हो गया, 4 2 दूना 4 थर्ड पार्ट हो गया। अब इसको एक जगह लिख देंगे 4 6 3 जो है ये हासिल में इधर चल जाएगा, तो 81 और 3 84। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। कितना इजी से हो गया। अगर ये विधि आपको नहीं पता हो तो आप सीधे इसको स्क्वायर करने के लिए ऐसे करेंगे, गुना करना पड़ेगा। तो ये अगर विधि जानते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 749, सेकंड पार्ट में 2 गुना 7 गुना 8, तो 7 गुना 14 8 कितना होता है। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 7 गुना 8, तो 7 गुना 14 8 बलियोतल से मीन्स 112। ये हम लोग का पहाड़ा जो पढ़े हैं वो हिंदी भाषा में हम लोग पढ़े हैं, तो वही है। और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 इसको दिए हुए हैं हाथ में, तो 112 6 118 का 8 हो जाएगा, 11 हाथ में है जो इसको दे देंगे, तो 49 और 11 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हम लोग का। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि 2 अंक का तो स्क्वायर आप लोग बहुत ही इजी से कर लिए। अब मान लीजिए कि इससे बड़ा संख्या आ जाएगा कोई भी संख्या, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको भी हम लोग करेंगे। उसमें दूसरा सूत्र हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो दूसरा सूत्र का नाम हम लोग है जो बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। तो दूसरा सूत्र जो है द्वंद्व विधि से हम लोग स्क्वायर की क्रिया सीखेंगे। एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ज्यादा आप लोगों को समझाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल से आइए और समझते हैं। तो मान लीजिए कि 3 अंक का संख्या हो गया। अब इसमें है कि आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व योग विधि से वर्ग संक्रिया, उसमें 3 अंक का। तो एग्जाम्पल से 3 अंक का संख्या कोई ले लेते हैं। जैसे हो गया मान लीजिए 432 हो गया, तो 432 3 अंक की संख्या है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप हम लोग समझते हैं कि द्वंद्व योग में कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 432 में 3 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट में 3 अंक की संख्या है।
तो इसको हल करने का तरीका, अगर हम लोग दायां साइड से चलते हैं तो दायां साइड से चलते हैं तो पहले एक अंक को स्क्वायर करते हैं। तो एक अंक क्या है, 2 है, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 अंक को पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2, तो ये दोनों अंक को स्क्वायर मीन्स द्वंद्वयोग करेंगे। तो ये दोनों को स्क्वायर करने के लिए मीन्स 2 अंक को कैसे करते हैं हम लोग, तो पीछे से अब 2 अंक को पकड़ के इसको लिखते हैं। तो ये 2 अंक हो गया 2 और 3, तो इसको पहले 3 और जो 2 है उसको आपस में गुना कर देते हैं, और उसमें 2 और जो 2 से और गुना करते हैं हम लोग। इसी का उपयोग 2 से हर पार्ट में हम लोग 2 से द्वंद्वयोग, इसी के लिए इसका जैसे सूत्र से ही, नाम से ही पता चलता है, वैदिक गणित के जानते हैं कि सूत्र में ही बनाने का तरीका होता है। तो द्वंद्वयोग हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे एक अंक का तो स्क्वायर, एक अंक डिजिट है तो उसका स्क्वायर हो जाता है लास्ट डिजिट का। उसके बाद 2 अंक को पकड़ें, तो 2 अंक को पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, पहले 3 और 2, और उसमें 2 से अलग से 2 से गुना होगा, तो तभी द्वंद्वयोग पूरा होगा। उसके बाद अब 2 डिजिट हो गया, अब 3 डिजिट को हम लोग को लेना है। तीनों डिजिट को लेना है तो कैसे करेंगे, तो द्वंद्वयोग, तो इसमें दोनों लास्ट वाला डिजिट होगा उसका गुना कर देंगे आपस में, तो 4 गुना 2 आपस में गुना हो गया। उसके बाद 1 2 से और उससे गुना हो जाएगा। इसमें जैसे 1 2 आया द्वंद्व के करने के लिए, इसमें भी द्वंद्व करने के लिए इसमें 1 2 और लाएंगे, तो एक्स्ट्रा 2 इसमें भी आ गया। और उसके बाद प्लस इसमें क्या बच गया हम लोग का, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो डिजिट है वो मेरा बच गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद तीनों अंक का हम लोग को कवर कर लिए पीछे से। अगर पीछे से हम लोग हल कर रहे हैं इधर से, तो इधर से तीनों अंक डिजिट को कवर कर लिए। अब इसको एक डिजिट पीछे से छोड़ देंगे, और इसको फिर ये दोनों को करना है द्वंद्वयोग। तो कैसे करते हैं, तो ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 4 गुना 3, और फिर 2 से 2 इंटू 4 गुना 3 हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, एक अंक और छोड़ देंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा हम लोग का 4, तो लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे। यही फार्मूला से हम लोग द्वंद्वयोग से इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब इसको हल करने का तरीका कैसे हो गया समझ जाइए। एक और हम इसमें समझा देते हैं कि क्या करते हैं, दायां साइड का जो डिजिट है सिंगल डिजिट को पहले पकड़ते हैं, जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। हर पार्ट का अलग अलग बहुत सारा पार्ट होता है इसमें स्क्वायर करने का, तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके पार्ट भाग बांट दिए, एक भाग लास्ट पार्ट हो गया। उसके बाद 2 डिजिट को पकड़े, तो 2 डिजिट को पकड़े, 3 और 2 को आपस में गुना किया और 2 से गुना कर दिए, तब द्वंद्व हो गया। इसको 2 इंटू ए प्लस बी, आप जैसे 2 इंटू ए भी होता है उसी तरह ये 2 इंटू लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट हो गया, ये हो गया। अब ये 2 पार्ट हो गया, और तीसरा और मिडिल पार्ट, इसमें 3 अंक का संख्या, तो तीसरा पार्ट ही मिडिल पार्ट हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट जो मिडिल पार्ट होगा उसमें तीनों अंक को लेना पड़ेगा। तीनों अंक लेने के लिए लास्ट और फर्स्ट का आपस में गुना कर देते हैं, उसमें 2 से गुना कर देते हैं, 2 इंटू लास्ट एवं फर्स्ट, ये हो गया। प्लस बीच में जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया मिडिल पार्ट। फिर अब एक अंक छोड़ देंगे तो उसको क्या बच जाएगा, 4 और 3 बच जाएगा। तो 4 3 को आपस में फिर से गुना करके 2 से गुना कर देंगे, और फिर लास्ट में ये 2 को ले लिए, फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, एक डिजिट बच जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये होगा हल करने का तरीका, द्वंद्वयोग विधि यही कहता है, इसी तरह से हल होता है। अब इसको कर देते हैं गुना, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 4 दूना 8 दिया 24। ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस 4 दूना 8 दूना 16 होगा ना। और फिर ये सेकंड लास्ट जो पार्ट हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, और फिर लास्ट में क्या है 2 का स्क्वायर 4। अब इसको एक जगह हम लोग लिख देंगे, तो कैसे लिखते हैं, तो लास्ट में जो 4 है वो 4 आ जाएगा, 12 है तो 12 का 2 लिख देंगे, 1 इसको दे देंगे। अभी इसको टोटल को जोड़ना पहले बाकी है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये टोटल हो गया 25। अब इसमें 12 था तो 12 का 2 लिख दिए, 1 किसको दिए, तो 25 से कितना हो गया 26, तो 26 लिखेंगे कैसे, 26 का 6 लिखेंगे, और 2 जो हाथ में है वो इसको दे देंगे, तो 2 इसको देंगे तो फिर 26 हो जाएगा, और 26 को फिर 6 लिख देंगे, और फिर 2 हाथ में बचेगा उसको इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 16 2 18। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे
एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जिनको समझ में नहीं आया कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का, सिर्फ ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोग को लग रहा होगा कि कैलकुलेशन लंबा है, तो लंबा भी नहीं रहता है, बहुत ही ईजी से बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 512 को हमको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसको क्या है, 3 डिजिट है, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा लेते हैं। तो क्या, अगर दायां साइड से चलते हैं तो लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट डिजिट में 2 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर 2 डिजिट को पकड़ेंगे लास्ट से, दायां साइड से चल रहे हैं, तो ये दोनों को पकड़ेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो गया। और 1 भी योग कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें 2 से और उसे गुना कर देंगे, वो ये हो जाएगा सेकंड लास्ट पार्ट। इसके बाद तीनों अंक को पकड़ेंगे, पूरा को पकड़ेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि लास्ट और फर्स्ट जो है उसको आपस में गुना कर देते हैं, तो 5 गुना 2 हो जाएगा, और फिर 2 से और गुना हो जाएगा, क्योंकि 2ab हो रहा है सब जगह, यहाँ पे 2ab होगा, तो 2ab यहाँ भी होगा, 2a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे, तो 2ab होगा यहाँ पे भी। और उसके बाद प्लस जो है योग करने के लिए कह रहा है ना, द्वंद्व योग, प्लस जो बीच वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर, जो बच गया उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन के लिए आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए इतना लंबा मीन्स स्टेप आपको दिखा रहे हैं, उतना स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ता। और फिर ये तीनों हो गया। अब इसको बाद क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट से एक अंक छोड़ देंगे, तो ये बच जाएगा 5 और 1, तो क्या करेंगे 5 इंटू 1 कर देंगे, और फिर 2 से 2ab होता है तो 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद फिर एक अंक ये भी हो गया। अब लास्ट में क्या बच जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है बनाने का तरीका इसका, ए और बी। तो कैलकुलेशन इसका क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 दूना 10 गुना 1 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 दूना 10 दूना 20, 20 और 1 हाथ वाला 21, यहाँ पे 2 दूना 4 गुना 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है जो लिख दीजिए, 4 का 4 लिखा जाएगा, 4 का 4 लिखा जाएगा, 21 का 1 लिखा जाएगा, और 2 इसको दे देंगे, तो 12 हो जाएगा, 10 2 12 का 2 हो जाएगा, 1 इसको दे देगा, 25 1 26 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये बनाने का तरीका है। और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिनका कन्फ्यूजन हल्का फुल्का रह गया हो वो कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। बनाने का तरीका में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही फास्ट होता है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना मैं समय दे रहा हूँ। जैसे 600 कितना ले लें, जो मन में आपको आ रहा है, जो मेरा मन में आ रहा है, 3 अंक का जो संख्या है उसको ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करना है हमको। तो कैसे स्क्वायर होगा, मान लीजिए ये संख्या है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में आ गया ऐसा कि 624 का स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसको अगर गुना करके निकालेंगे तो ऐसे भी निकलेगा, वैदिक गणित से हम लोग निकाल रहे हैं, तो वैदिक गणित से इसका द्वंद्व योग विधि से हल कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, तो लास्ट से चलते हैं, फर्स्ट से भी चल सकते हैं, बाएं साइड से भी चल सकते हैं। तो बाएं साइड से अगर चलते हैं तो ऐसे होगा, इसका स्क्वायर पहले लिख देंगे, तो 6 का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर बाएं साइड से 2 अंक लेंगे, तो क्या होगा 6 गुना 2, 6 गुना 2 हो गया, ए और बी अगर मानते हैं, और इंटू 2 हो जाएगा, 2ab लिखना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 6 इंटू 2, या 6 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अब तीनों को लेके चलेंगे, तो तीनों को फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं आपस में, बीच वाला का स्क्वायर करते हैं, यही होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें हो जाएगा 2ac इंटू बी स्क्वायर, यही ना होगा। तो 2 गुना 2 आप पहले करिए या लास्ट में करिए, लास्ट में करते हैं, तो 6 फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इंटू 4 इंटू 2 हम लोग का कहाँ से आ रहा है, तो 2ab जो यहाँ पे द्वंद्व योग हो रहा है ये 2 आ रहा है, और प्लस जो बीच का जो संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया बीच का पार्ट। अब तीनों अंक को ले लिए हम लोग, चूंकि हम लोग बायां साइड से बना रहे हैं इसको, अगर दायां साइड से चलते तो दायां साइड से 1 अंक छोड़ते हैं, बायां साइड से बना रहे तो बायां साइड से 1 अंक छोड़ देंगे। अब इसको करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा ये दोनों अंक,
इसके बाद 2 से गुना करना रह जाता है हम लोग को, जो कर देंगे। अब इसको भी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर लास्ट डिजिट का भी स्क्वायर होगा। तो ये होगा बनाने का तरीका। तो आप बायां से हल करिए या दायां से करिए, दायां से भी मान लीजिए, आइए समझा देते हैं कैसे होगा। दायां से अगर हल करेंगे तो दायां पार्ट को कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना कर देंगे तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट में ये दोनों का गुना करेंगे लास्ट और फर्स्ट को, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 चौको 24 में 6 × 4 × 2 और प्लस 2 स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, उससे तो कोई मतलब नहीं, इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है, इसको अलग लिखना है। और उसके बाद ये तीनों को हो गया, तब फिर इसको छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे तो ये दोनों को देखना पड़ेगा अगर दाएं साइड से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6 × 2 हो गया, और फिर 2 अलग से जो आ रहा है उसको एक्स्ट्रा 2 वो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये बाएं साइड से करिए या दाएं साइड से करिए, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। बताने का इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसलिए आप लोग को समझा दिए। अब इसको हल करना रह गया, तो 6 छक 36 पहला पार्ट हो गया, 6 दूना 12 दूना 24 सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया 6 चौको 24 दूना 48 और प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 48 और 4 कितना हो गया 52। अब सेकंड लास्ट पार्ट रह गया, तो 4 दूना 8 दूना 16 और फिर 4 चौको 16 लास्ट पार्ट हो गया। अब आंसर लिखना रह गया हम लोग का काम, तो 16 का 6 लिख देंगे, एक इसको देंगे तो 16 × 17 का 7 हो जाएगा, एक इसको दे देगा तो 52 × 53 का 3 हो जाएगा, 5 इसको दे देगा तो 24 × 5 = 29 का 9 हो जाएगा, और 2 बचेगा जो इसको दे देगा तो 8 × 36 = 3 38। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से हो गया। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, उसमें जरा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे कि आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत स्लो, इस विधि से अगर हम लोग हल करेंगे तो उससे फास्ट तो हम लोग अगर वैदिक गणित के छोड़ के साधारण विधि से कर लेंगे तो आप लोग का भ्रम जो है उसको दूर कर लेते हैं कि इसमें भी फास्ट, इस विधि से फास्ट आप वैदिक गणित से फास्ट साधारण विधि में नहीं कर पाएंगे। तो मान लिया जाए 534 को स्क्वायर हमको निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो निकालने का विधि तो द्वंद्व विधि से अगर हम लोग हल कर रहे हैं तो कैसे बताए थे कि बाएं साइड से चलिए या दाएं साइड से चलिए। अगर बाएं साइड से चलते हैं तो बाएं साइड से शुरू करते हैं, तो 5 का स्क्वायर पहले लिख देंगे तो 25 फर्स्ट पार्ट। अब ये दोनों को लेकर गुना करेंगे तो 5 × 15 2 से गुना करना पड़ता है हर विधि में, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब ये तीनों को लेंगे तो कैसे लेंगे, लास्ट और फर्स्ट का गुना करते हैं तो 5 चौको 20 और गुना 2 40 हो जाएगा, और 3 × 9 40 और 9 49 हो जाएगा। ये हो गया मिडिल पार्ट। अब ये तीनों हो गया। अब चूंकि बाएं साइड से करें तो बाएं साइड का एक अंक छोड़ देंगे, अब इधर बढ़ जाएंगे दाएं साइड, तो 4 × 12 और 2 × 24 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर लास्ट मिडिल वाला छोड़ देंगे, लास्ट बच गया, तो 5 × 4 = 16। तो ये हम लोग का बनाने का तरीका हो गया। कितना जल्दी आ गया, 2 स्टेप छोड़ करके आपको डायरेक्ट तीसरा स्टेप पर ले आए। ये आप लोग को दिखाने के लिए कि इसमें भी फास्ट कैलकुलेशन होता है। अब इसको जो समझ में ये विधि अगर आप लोग को समझ में पहले जो बताएं उसमें नहीं किसी स्टूडेंट को आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को फिर से वापस पीछे करके देख लीजिए, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। बार बार देख लीजिए, अगर तब पर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को सेव कर लें और बार बार देखें। तो 16 का 6, एक इसको दे दिए तो 25 हो गया, 25 का 5 2 इसको दे दिए तो 49 तो 51 का 1 हो जाएगा, और हाथ में कितना रह जाएगा यहाँ पे 49 से 2 51 हो गया, 51 का 1 हाथ में 5 इसको दे दिए तो 35 हो गया, 35 का 5 3 इसको दे दिए तो 28 हो गया, तो 28 लास्ट में यही आ जाएगा आंसर हम लोग का। तो कितना आसानी और कितना फास्ट हो जाता है। तो ये हो गया 3 अंकों की संख्या। और 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 612 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो अगर बाएं साइड से चलते तो बाएं साइड से बनाते हैं, तो पहला बाएं साइड से बनाना है तो पहला डिजिट को 6 का लिख देते हैं 36 6 का स्क्वायर। दूसरा में ये दोनों को आपस में 2 डिजिट पकड़ेंगे, तो 2 डिजिट आपस में गुना करेंगे तो 6 × 6 और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये दोनों हो गया। अब तीनों को देखेंगे तो ये तीनों को देखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 2 से गुना करना रहता है, द्वंद्व विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 24 हो जाएगा। 24 में 1 का स्क्वायर और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसके बाद तीनों हो गया। अब बाएं साइड से करना तो बाएं साइड से 1 अंक छोड़ दिए, तब ये दोनों बच गया, तो 2 × 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 2 1 × 2 हुआ, 2 कहाँ से एक और गुना 2 से होता है,
2a भी जैसे होता है वैसे 2 एकाइन 2 और 2 से और गुना होगा तब ना होगा द्वंद्व विधि पूरा। तो 2 एकाइन 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। ये हो गया 2 अंक का हो गया लास्ट, सेकंड लास्ट। अब लास्ट में 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये आंसर लिखना रह गया हम लोग को। 25 का 5, 2 इसको दे दिए तो 14 का 4, हाथ में 1 इसको दे दिए तो 36 से 37। ये आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रहा होगा। और हमको लग रहा है कि अगर जिसको जरा मना कोई हल्का फुल्का जो कंफ्यूजन किसी को अगर रह गया हो तो वीडियो को फिर से वापस जा कर के देख लें। और पीछे अगर आकर जा कर के देखेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन है वहाँ पे पॉज कर लें और फिर से देखें, रिमाइंड कर करके देख लें। और नहीं तो वीडियो सेव कर लें और बार बार उसको देखें। अगर बार बार देख लेंगे तो इसको आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लीजिए सक्सेस मंत्रा का, जिसका नंबर है 97 086 17 955। ये नंबर हो गया 97 086 17 955। तो आज द्वंद्व विधि से हम लोग वर्ग की क्रिया 3 अंकों की संख्या कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़े वर्ग की क्रिया में 3 सूत्र का उपयोग करके वर्ग की क्रिया सीखें। और जिसमें तीसरा जो सूत्र है ये द्वंद्व योग विधि। यह विधि से हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, जितना बड़ा कोई से कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, मन में जो भी संख्या आपके पास आ रहा है उसका स्क्वायर हम ये इस विधि से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो कैसे होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको कोई भी संख्या आ रहा है जैसे 8 4 3, जो मन में आ रहा है मेरा वो लिख दिए, तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो यह विधि से इसको स्क्वायर हम लोग अगले वीडियो में करके सीख लेंगे। और भी कोई संख्या जो भी मन में आ रहा हो, ऐसा नहीं कि इधर या इधर कुछ भी ऐड कर लीजिए, इसको भी हम लोग स्क्वायर अगर निकालना हो तो बहुत ही आसानी से द्वंद्व योग विधि से हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो ये था हमारा वैदिक गणित का चौथा वीडियो। और आइए अब अगले वीडियो में हम लोग इसी को आगे जारी रखेंगे और स्क्वायर की क्रिया पूरा कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और चैनल पे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो बहुत ही आसानी से आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।